नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। कल हमने आप लोगों के साथ साझा किया था कि जो यूपीएसआई में रीजनिंग में जितना भी सिलेबस आएगा उस सिलेबस में हर टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो सारे टॉपिक समझाने के बाद आज हम आपको बताएंगे इसका जो पहला टॉपिक है एनालॉजी। ठीक है, पहला टॉपिक जो है एनालॉजी यानी कि समानता। ये टॉपिक में जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं आज का पहला टॉपिक जो है समानता यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? समानता। इस पूरे टॉपिक को एकदम बिल्कुल जीरो से लेकर के यानी कि पूरा एकदम बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक सारे क्वेश्चन हम आपको यहां पर समझाएंगे। ठीक है, एकदम तूफानी तरीके से हम आपको सारे क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, ये जो तरीके इसमें बताए जाएंगे उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको हम अभी करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो परिचय है, ठीक है, आखिर एनालॉजी है क्या। ठीक है, बिल्कुल यानी कि जीरो से अगर हम बात कर रहे हैं, जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो से एकदम यानी कि बेसिक से आपको डिफिनेशन तक बताएंगे, इसकी क्या परिभाषा है, कहां से स्टार्ट किया गया। तो रीजनिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे इसका हम। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी मींस क्या होती है? समानता। शब्द से ही समझ में आ रहा क्या है? समानता यानी कि इक्वलिटी। कोई दो पेयर दिए जाएंगे, उनके अंदर जो समानता होगी, उनके बीच जो समानता होगी वो अगले दो पेयर में जो समानता दिखाएंगे, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका परिचय इंट्रोडक्शन में क्या है। ठीक है, रीजनिंग में जो एनालॉजी है उसका मतलब हिंदी में इन्होंने बताया समानता। एनालॉजी है, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका अर्थ होता है दो वस्तुएं। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे दो वस्तुओं। ठीक है, दो वस्तुओं या दो शब्दों या दो संख्याओं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं ध्यान से। एनालॉजी यानी समानता। समानता का अर्थ होता है, जो समानता का अर्थ क्या होता है कि दो वस्तुओं, दो शब्दों, दो संख्याओं या दो आकृतियों के बीच में। ठीक है, यहां पर फिर देखें, वस्तुओं, शब्दों, संख्याओं और आकृतियों के बीच में समान संबंध। समान संबंध का मतलब दोनों के बीच में जो बराबर संबंध हो। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे? इसको अपनी भाषा में सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, सिमिलर भी बोल सकते हैं, सिमिलर रिलेशनशिप। ठीक है, इसको पहचानने का यही तरीका होता है। ठीक है, सिमिलरिटी देखनी होती है कि दोनों आकृतियों में या दोनों संख्याओं में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है। ठीक है, उसी प्रकार संबंध हम दूसरे जोड़े में देखते हैं। ठीक है, दूसरे जोड़े में यानी कि पेयर्स में, दूसरे पेयर में देखेंगे कि क्या वही समानता है जो पहले दो पेयर में थी, वही दूसरे पेयर में जो समानता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एनालॉजी बोलते हैं। ठीक है, समानता बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। तो क्या इसमें हम आपको दिखाएं, इसमें दो वस्तुओं, शब्दों, संख्याओं तथा आकृतियों के बीच समान संबंध पहचानना। दो आकृतियों के बीच में समान संबंध पहचानना और फिर उसी प्रकार का संबंध दूसरे जोड़े में खोजना, इसी को क्या बोलते हैं? एनालॉजी यानी कि समानता बोलते हैं। चलिए, अब एनालॉजी हमने समझ ली, अब देखते हैं इसका मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन जो एकदम सिंपली हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन यहां हम सब लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। ठीक है, टीचर, स्कूल और डॉक्टर और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे क्या होगा? ठीक है, टीचर जिस तरह किससे संबंधित है? स्कूल से, यानी कि टीचर किससे संबंधित है? स्कूल संबंधित है, यानी टीचर कहां पर पढ़ाता है? पहला पेयर इसका क्या है? टीचर कहां पर पढ़ाता है? स्कूल में पढ़ाता है। टीचर का जो काम होता है, वर्क जो होता है वो कहां होता है? स्कूल में होता है। यानी पहले पेयर में जो समानता है वो हमें समझ में आ गई कि जो टीचर है वो कहां पर वर्क कर रहा है? स्कूल में। फिर आता है डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर कहां पे वर्क करते हैं? ठीक है, डॉक्टर कहां पे वर्क करते हैं? अस्पताल में, यानी कि हॉस्पिटल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अस्पताल। अस्पताल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि जो टीचर है वो कहां वर्क कर रहा है? स्कूल में, यानी कि पहले पेयर का जो संबंध है वो पता चला, तो उसी अनुसार हम दूसरे पेयर का संबंध देखेंगे और फिर उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, यहां पर जो ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाया गया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है? समानता का समान रूप। समानता का समान रूप। अब इसका समान रूप क्या है? ठीक है, अब यहां पे समझते हैं। अब यहां पे दिया गया है ए, जो कि किससे रिलेशन कर रहा है? बी से। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या दिया गया? सी, और सी किससे रिलेट करेगा? तो पहले हम देखेंगे जो दो संख्याएं दी गई हैं, दो पेयर जो दिए गए हैं, दो अंक दिए गए हैं, दो संख्याएं दी गई, यहां पर दो अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, वहां पर हमने सीरीज में बात की थी, इसमें दो अक्षर दिए गए हैं। जैसे ए संबंध किससे रखता है? बी से, यानी कि
ए कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में, 1 नंबर पर, यू कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पर, यानी कि यहां क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार सी कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में, 3 नंबर पर। ठीक है, तो हम यहां पे क्या होगा, यहां संबंध हमको पता चल गया कि क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो यहां पर 3 है, 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 4 नंबर पे क्या आता है, 3 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, यानी 4 नंबर पे क्या आता है, अलग अल्फाबेट में हम देखें तो 4 नंबर पे क्या आता है, ए बी सी और डी, यानी कि जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा डी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इसीलिए जिस तरीके से ए बी से संबंधित है, वैसे ही सी किससे संबंधित है, डी से संबंधित है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आपको टॉपिक समझ में आ गया कि समानता का मतलब क्या है, पहले जो पेयर दो हैं उनकी समानता, जो उनके बीच सिमिलरिटी है, वो किसके में हम लगाएंगे, दूसरे पेयर में लगाएंगे, दूसरा पेयर जो दिया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अब यहां पर देखिए, मैंने बताया क्या, जो समानता टॉपिक है, एनालॉजी है, जो कहां से शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जीरो से पूरा शुरू करेंगे और अंत तक आपको बताएंगे इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं समानता। अब समानता के प्रकार, यानी जो सिमिलरिटी है वो कितने प्रकार की होगी, ठीक है, जो एनालॉजी है वो कितने प्रकार की होगी, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर एनालॉजी दिखाई जाती है कितने, 4 प्रकार की है। पहली अगर हम देखें तो वर्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड एनालॉजी मींस शब्द समानता। ठीक है, शब्द समानता का मतलब समझ रहे हो, शब्दों के बीच में समानता दी जाएगी। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर कहां वर्क करता है, हॉस्पिटल में, टीचर स्कूल, ये तो शब्दों के बीच में समानता है। तो उसी तरीके से ये शब्दों के बीच में समानता होगी। तो पहला टॉपिक जो होगा उसमें ये क्या होगी, शब्द समानता, यानी कि शब्दों के बीच समानता। हम एक एक टॉपिक पे अभी क्वेश्चंस बताएंगे, समझाएंगे, पहले उसके क्वेश्चन समझाएंगे, फिर आपको उसकी एक सीरीज देंगे 10 क्वेश्चन की, वो भी आपके सामने करके दिखाई जाएगी, एक एक इसके टाइप की। ठीक है, दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, संख्या समानता। ठीक है, संख्या समानता का मतलब है कि संख्याओं में समानता देखी जाएगी। ठीक है, संख्याओं में समानता देखी जाएगी, इसको बोलेंगे नंबर एनालॉजी। इसको क्या बोलेंगे, नंबर एनालॉजी। उसके बाद आती है वर्ण समानता। वर्ण का मतलब किसी ना किसी अक्षर में समानता देखी जाएगी। ठीक है, किस अक्षर में क्या समानता है वो चीज देखी जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे जो है वर्ण समानता, वर्ण समानता मतलब अक्षरों में क्या समानता है, तो इसको बोलेंगे अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, आइए दूसरी चीज देखते हैं। अब इसका चौथा प्रकार क्या है, आकृति समानता। आकृति समानता का मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, कोई भी ग्राफ आपको दिया गया है, लाइक जैसे कि आपको स्क्वायर दिया गया है तो वो किससे संबंधित है, ठीक है, सर्किल दिया गया है तो वो किससे संबंधित है, इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। यानी कि पहला जो प्रकार होगा इसका क्या होगा, शब्द समानता। दूसरा प्रकार क्या हो गया, संख्या समानता, यानी संख्याओं के बीच जो एनालॉजी होगी वो दिखाया जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन। तीसरे वाले में आता है वर्ण समानता, यानी कि शब्द जो होंगे, वर्ण, ठीक है, वर्ण यानी कि कोई भी लेटर होंगे, यानी कि जैसे कि ए संबंधित है बी से, उसी प्रकार सी किससे संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके किस में पूछे जाएंगे, अल्फाबेट एनालॉजी में पूछे जाएंगे। आकृति समानता, ठीक है, दोबारा रिपीट करें, आकृति समानता मतलब फिगर आपको दिए जाएंगे कि क्यूब और स्क्वायर, इस टाइप से आपको बताए जाएंगे, इसके इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं, अब एक एक जो इसमें चारों प्रकार दिए गए, पहले प्रकार में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की तरफ। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल, सबसे पहले जो पहला प्रकार था इसका, ठीक है, पहला प्रकार क्या था, शब्द समानता। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे आप लोगों के साथ शब्द समानता। शब्द समानता का नाम वर्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड यानी शब्दों को यहां समझेंगे, शब्दों के बीच में जो समानता दिखेगी वही हम दूसरे पेयर में समझेंगे। ठीक, यहां पर देखते हैं एनालॉजी आ गई, समानता इंट्रोडक्शन देखा आपने। ठीक है, ये आ गई शब्द समानता। ठीक, शब्द समानता, ठीक है, शब्द समानता, शब्द समानता का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे डॉक्टर किससे रिलेटेड है, पेशेंट से, यानी डॉक्टर के पास कौन इलाज करने आता है, डॉक्टर किसका इलाज करता है, किसके साथ इलाज करता है, पेशेंट के साथ। जिस तरह से डॉक्टर पेशेंट्स के साथ रिलेटेड है, वैसे ही टीचर किसके साथ रहता है, किसके साथ काम करता है, टीचर्स किसको सही करते हैं, टीचर से संबंधित क्या होते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, टीचर से क्या संबंधित रहते हैं, स्टूडेंट। तो यहां पर क्या हो रही है, शब्दों की समानता हो रही है, यानी कि जो डॉक्टर शब्द था वो किससे, पेशेंट से समानता रखता है। दूसरी चीज टीचर क्या है,
स्टूडेंट से समानता रखता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें। ठीक है, यहां पर समझ में आया कि पेशेंट किस तरीके से डॉक्टर पेशेंट के साथ और टीचर किसके साथ स्टूडेंट के साथ समानता रखता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे इसी में अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी हमने आपको टॉपिक बता दिया कि जो शब्द समानता है वो किससे रिलेटेड है, शब्दों से रिलेटेड है। अब इस शब्द समानता के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने बताएंगे किस तरीके से कौन सा शब्द किससे रिलेटेड है। ठीक है, उसमें क्या समानता है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसका पहला आंसर क्या है, सभी लोग बताइए इसका पहला आंसर क्या होगा। इसका पहला आंसर यहां पर क्या दिया गया है, पेन। ठीक है, पेन, पेन किससे संबंधित है, पेन का देखो इन्होंने संबंध किससे बताया, राइट यानी कि लिखने से। ठीक है, पेन का संबंध किससे बताया है, राइट यानी कि लिखने से। तो जो नाइफ होगी यानी कि जो चाकू होगी, ठीक है, वो किससे संबंधित होगी। ठीक, पेन का संबंध किससे बताया, लिखने से। पेन से जो काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। तो जो नाइफ हमारी जो चाकू है उसका काम किससे होता है, किससे संबंधित होता है। ठीक है, नाइफ यानी कि चाकू का जो नाइफ का जो संबंध है वो किससे है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ईट खाने से तो हो नहीं सकता, कट, ड्रॉ और पेंट यानी कि ईट से तो हो ही नहीं सकता, ड्रॉ भाई चाकू से कोई चीज ड्रॉ कर नहीं सकते, पेंट यानी कि पेंट तो कर नहीं सकते चाकू से। अब यही एक ऑप्शन बचता है कट, यानी कि क्या है, CUT, कट यानी कि नाइफ का संबंध किससे है, कट से। तो ये क्वेश्चन हमें लगता है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया कि यहाँ पे शब्दों की समानता दिखाई जा रही। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहां पर जो नाइफ के साथ था वो कौन सा ऑप्शन, बी, यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा, सन, डे और मून किससे संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब देखेंगे। ठीक है, जो सन है वो किससे संबंधित है, सन किससे संबंधित, सन यानी कि हम देखते हैं सन मतलब क्या हो रहा, सूरज किससे संबंधित है, दिन से, यानी सूरज कब निकलता है, दिन में निकलता है। जो सन है वो किससे संबंधित है, डे से। अब मून किससे संबंधित है, अब आप लोग बताओ मून किससे संबंधित। यहां पर तुरंत समझ में आ गया कि जो सन है दिन में निकलता है, तो मून कब निकलता है, रात में। ठीक है, अब देखो यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाया है। बच्चा अगर बहुत जल्दीबाजी में हड़बड़ा रहा है, ठीक है, जो भागा वो गलत कर जाएगा। यानी कि अब देखो यहां पे क्या है, इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है लाइट और दूसरा नाइट। अब हमको तुरंत समझ में तो आ गया मून कहां निकलता है, नाइट में निकलेगा, रात में निकलेगा। तो ऑप्शन कौन सा, नाइट सही होगा। तुमने पीछे से देखा है लाइट GST, उसको मार दिया टिक। ठीक है, तो भैया आंखें खोल के बैठना एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देगा, आंसर ऐसा देगा कि आप कंफ्यूज जा जाओगे। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान से देखना आखिर लिखा क्या है। तो यहां देखो लिखा लाइट, तो लाइट तो पहली बात रॉन्ग आंसर है। रीजन, लाइट का कोई संबंध ही नहीं बनना मून से। अब देखेंगे नाइट, भैया चांद तभी निकलेगा जब रात होगी, ये बात तो सब जानते हैं। तो चांद यानी कि मून किससे संबंधित है, नाइट से संबंधित। स्टार हो ही नहीं सकता, स्काई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो इसमें कुछ बताया नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर डे और नाइट का काम किया गया, बताया गया। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर करेक्ट है, NIGHT यानी कि जो नाइट है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाइट जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर शब्दों की समानता हो रही, तो शब्द से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा, क्वीन और किंग। ठीक है, जिस तरीके से राजा किससे संबंधित है, रानी से। यानी कि अगर किंग है, किंग क्या होता है, राजा होता है। राजा किससे संबंधित है, रानी। भाई राजा का संबंध रानी से ही तो होगा, और किसी से तो हो नहीं सकता। ठीक है, हाँ हालांकि कुछ समझ रहे हैं, कुछ संबंध राजा के अलग अलग जगहों पर होते हैं, लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन बता रहा है वहां शब्दों को समझना है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, बाकी पीछे की बात। ठीक है, किंग क्या है, किससे संबंधित है, क्वीन से संबंधित है। उसी तरीके से मैन किससे संबंधित होगा, भाई किससे संबंधित होगा, मैन। ठीक है, राजा की वाइफ अगर देखा जाए तो क्या होती है, क्वीन। ठीक है, राजा की पत्नी क्या हुई, क्वीन यानी कि रानी हुई। राजा, रानी और मैन यानी आदमी, और क्या हो जाएगा, औरत। तो यहां पे क्या है, पहला जो प्रिंसेस, भाई मैन के साथ प्रिंसेस तो बैठेगा नहीं। लेडी हम लिख नहीं सकते, गर्ल लिख नहीं सकते। ठीक है, ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास क्या सही आ रहा है, वुमेन सही आ रहा है। तो यानी कि मैन के साथ जो संबंध बनेगा वो किसका बनेगा, वुमेन का बनेगा। ठीक है, मैन के साथ क्या संबंध लिखेंगे, वुमेन लिखेंगे। ठीक है, मैन के साथ किसका संबंध बना, वुमेन में। तो यहां पर शब्दों की समानता था, तो शब्द हम समझेंगे पहले। क्वीन, किंग जो है किससे संबंध है, क्वीन। मैन किससे संबंध है, वुमेन से। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड है और लॉयर किससे रिलेटेड है। ठीक है, डॉक्टर किससे रिलेटेड है,
हॉस्पिटल से, यानी कि डॉक्टर कहाँ का वर्क करता है, कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा डॉक्टर किससे संबंधित है, हॉस्पिटल से। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब इन्होंने बताया लॉयर, लॉयर यानी कि वकील, वकील कहाँ काम करता है भाई, वकील पुलिस स्टेशन तो जाएगा नहीं काम करने, जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कि पुलिस स्टेशन। कुछ लोग कंफ्यूज आ जाएंगे कि वकील साहब तो पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन जाते नहीं है, वहां पे काम नहीं करते हैं बैठ करके। ठीक है, उनके काम करने की जगह अलग दी गई है। अब जज, जज का तो इससे दूर दूर तक संबंध नहीं है। ठीक है, लॉयर और जज, यहाँ पे कब बात की जा रही वर्क की, यानी डॉक्टर कहाँ काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में, तो लॉयर कहाँ काम करेंगे, जज में थोड़ी ना काम करेंगे, तो जज यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आता है जेल, वकीलों का जेल में कोई काम नहीं, जेल में किसका काम है, जेल में जिसका काम है वो इस समय वहीं पर है। ठीक है, अब आता है ऑप्शन सी, यानी कि क्या है, कोर्ट। तो वकील कहाँ काम करते हैं बैठ करके, कोर्ट में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी यानी कि कोर्ट, इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, COURT, कोर्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे शब्दों का है, यानी बर्ड जो क्या है, फ्लाई करती है, चिड़िया क्या करती है, फ्लाई करती है। जो बर्ड है यानी कि जो पक्षियां हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। अब देखें पक्षी, जो बर्ड है वो क्या करती है, फ्लाई करती है। ठीक है, बर्ड क्या करती है, फ्लाई करती है। तो फिश क्या करती है, स्विमिंग नहीं, वाटर, रिवर और ओशियन, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, स्विम। ठीक है, तो अगर बर्ड क्या है, फ्लाई कर रही है, मछली उड़ती है, तो ठीक है, बर्ड यानी कि पक्षी जो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, यानी कि उड़ते हैं, और मछली फिर क्या करेगी, स्विम, यानी कि वो तैरती है। तो यहां पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, अब नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, हमने पहला टॉपिक बता दिया शब्दों में समानता। ठीक है, पहला टॉपिक क्या बताया आपका, शब्दों में समानता। अब यहां पर आएगा संख्याओं में समानता, यानी कि नंबर सिस्टम में। अब देखेंगे नंबरों से क्या समानता निकल के आती है। ठीक है, उस तरह ये देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम। ठीक, पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये सारे। 4 किस तरीके से संबंध बनाता है 16 से, तो 5 किस तरीके से। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, इस टॉपिक पढ़ाने से पहले जितने भी बच्चे हैं थोड़ी काम चोरी कर रहे हैं, वो काम चोरी ना करें। अगर उनको इस बार एसआई में अपनी जगह बनानी है, तो सबसे पहले रीजनिंग पढ़ने से पहले, टॉपिक पढ़ने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो, सब लोग ध्यान समझ लो कि सबको एक काम करना ही पड़ेगा, 1 से लेकर के 20 तक क्या निकालने होंगे, सबको याद रखने होंगे, वर्ग याद रखने होंगे, यानी स्क्वायर। यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इसी प्रकार 1 से लेकर के 20 तक सारे स्क्वायर पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं, जो ये संख्या समानता है यानी कि नंबर एनालॉजी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, 1 से 20 तक क्या याद करने हैं आपको, वर्ग याद करने हैं, याद रख लेना। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, वर्गों के साथ साथ तुमको घन भी याद रखने पड़ेंगे, यानी कि 1 से 20 तक आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, घन याद करने पड़ेंगे। घन जिनको नहीं पता अंग्रेजी में बता दे क्यूब रूट। ठीक है, घन याद बता दे कि क्यूब याद करने पड़ेंगे, ऐसे कि 1 का क्यूब क्या है। ठीक है, 1 का क्यूब आएगा आपका 1। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27। भैया सब लोग जान लो, यहां से 1 से 20 तक घन और वर्ग बिल्कुल याद हो जाने चाहिए सबको। ठीक है, सबको एकदम याद हो, तभी जाके हम आगे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तुरंत आंसर लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 है, यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर देखें तो कितना होता है 16। अगर आपको तुरंत याद होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अगर तुमने देखते ही समझ लिया कि 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कि तुरंत। ठीक है, देखते ही आप ऑप्शन नंबर डी को क्या कर दोगे, सही कर दोगे, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 25, यानी कि यहां पर जो 5 का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 25। तुरंत समझ जाएंगे हम।
तो यानी कि वर्ग रूट और स्क्वायर अगर आपको याद है तो सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन 5 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा, आप सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फिर भी वही बात आ गई। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ, हमने क्या कहा, स्क्वायर रूट याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर और रूट जो याद होना बहुत जरूरी है। यानी कि 6 जो है हमारा, 6 देखो किससे संबंध कर रहा है, 36 है। यानी कि 6 है वो किसका स्क्वायर, किससे संबंध कर रहा है, संबंध कर रहा है 36 से। यानी कि जो 6 है उसका जो स्क्वायर है, यानी स्क्वायर है वो कितना है, 36 है। यानी 6 का वर्ग कितना है, 36। तो वैसे ही 8 का वर्ग यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि 8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 64, 88 64। ठीक है, तो इसका यहां पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि देखते ही पता चल गया कि ये अगर 6 है तो ये 36 है, यानी कि स्क्वायर किया गया है। तो 8 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 आ जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन तुम्हारा 5 से 10 सेकंड में तुरंत सॉल्व हो जाएगा, देखते ही, अगर आपको रूट्स याद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। देखो यहां पर 3 क्या कर रहा है, 27 से संबंधित। फिर यहां पर अभी तक स्क्वायर आ रहे थे, अब क्या आ गया, घन आ गया, यानी कि क्यूब आ गया। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है भाई, क्यूब होता है 27, 27। तो फिर 2 का क्यूब कितना होगा, यानी 2 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा भाई, बताइए आप लोग, 8 हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ही आपको 2 का क्यूब याद था, तुरंत आपने ऑप्शन बी को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, यानी ऑप्शन बी 8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है भाइयों, अब देखते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन में देखिए 9 किस तरह के संबंध रखता है 81 से, और 11 किस प्रकार संबंध रखेगा। बहुत आसान क्वेश्चन, तुरंत समझ में आ गया देखते ही कि 9 किसका स्क्वायर है, 81 का। यानी 9 का जो स्क्वायर होगा वो कितना है, 81 है। तो इसी तरीके से 11 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, वही उसका आंसर होगा। यानी कि 11 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, उसी का आंसर। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 121 आ जाएगा, 121 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, 121 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 12 यानी कि 12 जिस प्रकार संबंध रखता है 144 से, फिर वहीं पर वही बात आ गई, 12 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। तो बच्चों और जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, तुरंत समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। तुरंत दिमाग में क्लिक किया, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगे, तुरंत दिमाग में क्लिक किया, कितना आंसर आएगा इसका। 10 का जो स्क्वायर होता है वो भाई बच्चे बच्चे को पता है कितना स्क्वायर होता है, 100। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर क्या हो जाएगा, 100 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है इसका तीसरा टॉपिक। हमने 4 टॉपिक बताए थे कि 4 प्रकार हैं इसके। पहला हमने शब्द बता दिया, दूसरा नंबर बता दिया, नंबर एनोलॉजी। तीसरा आता है वो वर्ण समानता। वर्ण मानी यहाँ पे बात होगी अक्षरों में। ठीक है, यहाँ बात किसकी की जाएगी, अक्षरों की, यानी वर्णों की बात की जाएगी। ठीक है, वर्ण यानी कि अक्षर जो होंगे, यानी अल्फाबेट जो होंगे, अल्फाबेट में क्या समानता है ये आपको बताई जाएगी। चलिए इसका एग्जाम्पल 1 नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया गया है ए जिस प्रकार संबंध रख रहा है सी से। ए संबंध रख रहा है किससे, सी से। तो सबसे पहले इसमें भी, अब ये टॉपिक हमने शुरू किया तो इसमें भी एक ज्ञान दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, छोटा सा ज्ञान है, समझ लो। जितने अल्फाबेट हैं वो किस नंबर पर हैं, याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, जितने अल्फाबेट हैं वो कितने नंबर पे हैं, सबको याद होने चाहिए। डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। अब इसका एक और हम छोटा ट्रिक और बता देते हैं, बहुत आसान शानदार ट्रिक है, जो कि सारे अल्फाबेट ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी तक तो हमें याद आता है। चलिए 20 टॉपिक में हम कुछ छेड़ रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। अब ए बी सी 4 नंबर तक तो याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है एक 1, 5, 10 और 20। ठीक, अब 1 नंबर पे क्या आएगा, ए। 5 नंबर पे क्या आएगा बताओ जरा, 5 नंबर पे क्या आएगा, ई। और 10 नंबर पे क्या आएगा, जे। और 20 नंबर पे क्या आएगा, टी। और यहां पर एक बीच में नंबर और आएगा 15। 5-5 का गैप अगर है तो 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, ओ, यानी कि एजोटी। एजोट, अगर एजोटी याद है, ठीक है, और 25 नंबर पे भी हम रखना चाहें तो किसी चीज को हम रख सकते हैं। ठीक है, 25 नंबर। 25 नंबर पे आएगा तुम्हारा वाई।
यानी कि एजोटी, अगर ये एजोटी याद है तो सारे डिजिट आपको लगभग लगभग मिड के याद हो जाएंगे कि 1 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे क्या है, 10 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे एजोटी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहां से अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ध्यान में रहते हैं, जैसे कि जे किस पे आएगा, 10 पे। अब के नहीं फाइंड होता है, के किस नंबर पर है, मान लो अचानक से आ गया के, ध्यान नहीं आ रहा, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है 5 सेकंड में। तो के में देखो भाई साहब कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें, 2 लाइनें खींच दो 11 नंबर पर। ठीक है, के कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे आ गया। ठीक, अब जी, जी आपको भूल रहे हो जी कौन से नंबर पे है, जी कौन से नंबर पे है, तो जी आपको बिल्कुल सिंपली दिख जाएगा, जी कौन से नंबर पर है, जी देखो यहां पे क्या बन रहा है, 7। ठीक है, तो यहां से याद रखो जी कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है। तो इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स को याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल आप सारे लोग ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहां देखो, अब हम बात करते हैं इसकी। अब यानी कि ए किस प्रकार संबंधित है सी से, यानी कि ए का अगर हम नंबर देखें तो क्या है, 1। ठीक है, ए का नंबर क्या है, 1 है। ठीक, ए का नंबर कितना है, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। ठीक, और सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। यानी कि 1 रिलेशन रख रहा है 3 से, यानी कि इसमें क्या प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। अब देखते हैं बी, बी कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या प्लस करेंगे, हम यहां पे प्लस करेंगे, जो यहां पे प्लस हुआ क्या प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो यानी कि 2 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और चौथे नंबर क्या है, हम सभी को पता है क्या नंबर है इसका, डी। तो यहां पे ऑप्शन बी किससे रिलेट कर रहा है, डी से रिलेशन करेगा। तो यहां से ए जिस प्रकार सी से संबंध कर रहा है, तो बी किससे करेगा, डी से संबंध करेगा। सब लोग एजोटी ध्यान रखना है कि एजोटी क्या है, ये कुछ नंबर्स आपको ध्यान रहेंगे, अल्फाबेट में अभी और भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें यही चीजें यूज होंगी। चलिए, तो यहां पर हमने जो थोड़ा हमारा बेसिक था वो बता दिया कि अल्फाबेट होना बहुत जरूरी। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब ये आ गए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिखाया गया है, ए संबंध रख रहा है जेड से। ठीक है, ए किससे संबंध रख रहा है, जेड से। यानी अगर हम ए को देखते हैं तो संबंध किससे रख रहा है, जेड से। और फिर उसके बाद अगला क्या दिया, कह रहे हैं कि बी किससे संबंध रखेगा। ठीक है, बी किससे संबंध रखेगा। तो ए हम देखते हैं कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। जेड कौन से नंबर पे है, 26, हम सभी को पता है कौन से नंबर पे है, 26 नंबर पर। जेड कितने पर है, 26 नंबर पर। यानी यहां से यहां के बीच में जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, कितना ऐड हो गया है, कितना ऐड हुआ, 25। ठीक है, कितना ऐड हुआ, 25 ऐड हुआ। ठीक है, यानी कि ए किससे संबंध रख रहा है, जेड से। अब बी कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है। अब 2 नंबर में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, ए 1 में से यहां के कितना हो रहा है, 26 हो रहा है, यानी कि बीच में कितना डिफरेंट है, 26 का। अब यहां पर भी देखो बी के बाद यहां डिफरेंस कितना है, अब यहां पे कौन सा वर्ड होगा। ठीक है, अब यहां पे ऐड कितना हो रहा है, 25। अगर हम 25 को ऐड करेंगे, उसके आगे 25 को ऐड करेंगे, 25 को ऐड करेंगे, क्योंकि एक में यहाँ 25 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 26। यानी ए जिससे संबंध रख रहा है जेड से, वैसे बी किससे संबंध रखेगा। अब इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यानी कि ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए जिस प्रकार जेड से संबंध रख रहा है वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन पहले देख लेते, क्या ए से जिस प्रकार जेड से संबंध रख रहा है, तो वैसे ही बी किससे संबंध रखेगा, बी संबंध रखेगा वाई से। ठीक है, बी किससे संबंध रखेगा, वाई से संबंध रखेगा, क्योंकि ए फर्स्ट लेटर है, बी क्या है, जेड क्या है, लास्ट लेटर है। उसी तरीके से बी सेकंड नंबर पे है तो वाई पीछे से सेकंड नंबर पर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे यहाँ पर ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है। ठीक, अब इनमें रिलेशन फाइंड करते हैं, क्या रिलेशन है। यानी कि ए जो है किससे संबंधित है, जेड से, और बी वाई और सी एक्स, तो यहां पर अगले दो वर्ड क्या होंगे। अब आगे देखते हैं, ए जेड और बी वाई, पहले इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं। ठीक है, ए किससे संबंध रख रहा है, बी से। जेड किससे संबंध रख रहा है, वाई से। यानी कि यहां पर +1 हो रहा है, यहां पर -1 हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला रेशियो क्या दिया गया, सी और एक्स। यानी कि सी में क्या करेंगे हम, 1 प्लस कर देंगे, और एक्स में क्या करेंगे हम, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, सी में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा,
सी में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सी, उसके बाद क्या आता है डी, यानी क्या हो जाएगा डी, ठीक है। और एक्स में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू आता है, यानी एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू आता है। तो एक्स अगर हम देखें तो 24 नंबर पे होता है, ठीक है। एक्स क्या होता है 24 नंबर पे, तो उससे पहले क्या होता है डब्ल्यू, यानी कि 23 नंबर पे। अब देखो वही चीज यहां पर आ रही है, अगर 24 और 23 नंबर हमें याद ना होते तो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाता, ठीक। तो डी हमारा क्या है, इसमें 1 प्लस किया गया तो डी आ गया, इसमें 1 माइनस किया गया तो डब्ल्यू आ गया, यानी 23 आ गया डब्ल्यू। तो यहां पर डी और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका पहला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी डब्ल्यू इसका करेक्ट आंसर है। तो संबंध हमने कैसे निकाला, ए में देखो मुझे दिख रहा था 1 प्लस हो रहा, वाई में क्या हो रहा, जेड में वाई से क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा, तो हमने यहीं से हमने संबंध निकाल लिया। सी में क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, तो सी 3 नंबर पे था तो कितना हो गया 4 नंबर पे डी आ गया। एक्स जो है तुम्हारा 24 नंबर पे था, एक माइनस कर दिया तो कितना हो गया 23 आ गया, यानी कि डब्ल्यू यहां पर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में 3 3 अल्फाबेट दिया, अभी तक पहले एक अल्फाबेट, फिर 2 अल्फाबेट, फिर कितने अल्फाबेट 3 अल्फाबेट दिए गए। अब 3 अल्फाबेट दिए गए, अब 3 अल्फाबेट में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब 3 अल्फाबेट में हमारे पास दिया गया है ए सी ई, उसके बाद इसका रिलेशन किससे बनाया गया है बी डी और एफ से, और अगली सीरीज क्या दी गई, दूसरा सीरीज इन्होंने दिया जो कि क्वेश्चन पूछा गया, पूछा है जी आई के, और ये किससे संबंध रखेगा, ठीक है। चलिए पहले तो संबंध ढूंढते हैं। संबंध ढूंढने के लिए हमने सबसे जरूरी कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर है बिल्कुल स्पष्ट याद होना चाहिए सभी को। जिसको नहीं याद हो रहा तो हमारे पीडीएफ आपके टेलीग्राम नंबर पर मिल जाएगी, ठीक है। बेहतरीन स्टडी विद अंकित टेलीग्राम पे जाइए, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी हम क्लास ले रहे हैं या बाकी टीचर जो अनुराग सर क्लास ले रहे हैं, अदर टीचर जो भी क्लास ले रहे हैं, उन सबकी पीडीएफ उसी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। और जितने भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ठीक है। लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए ए पी से संबंध रखना, यानी कि +1, या बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है हम लोग को, क्या हो जाएगा +1, ठीक है। ए बी से संबंध रख रहा है बी से, यानी कि +1। अब सी क्या हो रहा है डी, यानी यहां भी +1। ई क्या हो रहा है एफ, यानी कि +1। तुरंत समझ में आ गया रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि जो ये नंबर जिस नंबर पर है उससे क्या कर रहा है, एक प्लस करके आगे बढ़ा के लिखा जा रहा है, यानी ए की जगह पर बी, सी की जगह पर डी, ई की जगह पर एफ। अगले नंबर चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आंसर क्या, अब हमारे पास जी है, जी कितने नंबर पर होता है 7 नंबर पर, ठीक है। नंबर देखना चाहो तो जी, यानी कि अगर एबीसीडी आपको आती है तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो जी है उसके बाद क्या आता है एच, जी के बाद क्या आता है एच, आई के बाद क्या आएगा जे, के के बाद क्या आएगा एल, ठीक है। यानी कि एच जे एल, यानी यहां जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा एच जे और एल, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एच जे एल, यानी कि पहला जो आंसर है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एच जे एल क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहां भी 3 अल्फाबेट के लिए है, ठीक है। 3 अल्फाबेट यानी कौन कौन से, ठीक है। यहां पर 3 अल्फाबेट है बी डी और एफ, यानी कि बी डी और एफ। ये किससे संबंध बना रहे हैं एफ एच और जे, इससे संबंध कर रहे हैं। आगे देखते हैं एल एम एन, इसके लिए क्या संबंध होगा। चलिए पहले इन दोनों के बीच संबंध निकालते हैं। तो बी किस प्रकार संबंध रख रहा है एफ से, और डी किस प्रकार संबंध रख रहा है एच से, एफ किस प्रकार जे से। अगर हम बी को देखते हैं, बी और एफ, यानी बी कितने नंबर पर है 2 नंबर पर, और एफ कितने नंबर पर है, अब बताइए एफ कितने नंबर पर है। ई हमने बताया था अभी एचओटी पढ़ा था, ई कितने नंबर 5 नंबर पे, ई के बाद क्या आता है एफ, यानी एफ कितने नंबर पे होगा 6 नंबर पे होगा, ठीक है। और डी ए बी सी डी, डी कितने नंबर पर है 4 नंबर पर, और एच कितने नंबर पर है, ठीक है। एच कितने नंबर पर है 8 नंबर पर एच का। और एक ट्रिक बता दें, जैसे कि एच हम लिखते हैं, इसकी ट्रिक याद करने की, ऊपर वाले को मिला दो नीचे वाले को मिला दो, कितना बन गया 8 बन गया। इस तरीके से हम एच नंबर को भी ध्यान रख सकते हैं। बीच बीच में हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां बात समझ में आ गई। तो एच कितने नंबर पर है 8 नंबर पर। अब एफ कितने नंबर पर आता है 6 पर, और जे कितने नंबर पर आ रहा है, एचओटी अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। एचओटी कितने नंबर पर है, जे कितने नंबर पे आ रहा है 10 नंबर पे आ रहा है।
अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहे हैं, इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है, +4, 6 और 4 कितना हो रहा है, 10। यानी कि हम देख रहे हैं जो ये क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। क्या हो रहा है, हर अल्फाबेट में 4 प्लस हो रहा है। ठीक, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एल, एम और एन। एल कितने नंबर पे आता है भाइयों, जे के एल। के हमने बताया था 2 लाइनें हैं 11 नंबर पर, तो जे के बाद क्या आता है एल, यानी कि कितने नंबर पर होगा, 12 नंबर पे होगा। एम, एम को याद रखने का तरीका देखो, एल को हम बता दें याद रखने का तरीका। जो एल है वो किस तरीके से है, इस तरीके से, यानी इसको हम ऐसे 2 बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 लिख दो, 12 बन गया। ठीक है, एल किस प्रकार संबंधित है, 12 नंबर पे। अब बात आता है एम की, एम लिखा जाता है यूं, हम इसके बजाय हम लिख देते हैं यूं, बन गया 3, हो गया 13। यानी एम कितने नंबर पे आ रहा, 13 नंबर पे आ रहा। तो एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पे। एम, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, एन। एन देखते हैं कितने नंबर पर है। अब एन को देखते हैं, एम के बाद क्या आता है एन, यानी कितने नंबर पे हो जाएगा, 14 नंबर पे हो जाएगा। अब इन सब में क्या करना है बताइए, 4 प्लस करना है, क्योंकि हमने सीरीज अभी देखी हर अल्फाबेट में क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। 13 और 4 कितना हो गया, 17 हो गया। 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। अब 16 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, 17 पे कौन सा है, 18 पे कौन सा है, अब आप लोग बताएंगे। ठीक है, 16 नंबर पे अभी हमने बताया था, 15 नंबर पे क्या है, 15 नंबर पे क्या बताया था, 10 नंबर पे जे, जे के बाद ओ, एच जो टी, ओ आ गया ना। तो ओ यानी कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। ओ के बाद क्या आता है, ओ पी, यानी 16 नंबर पे क्या होगा, पी। अब पी को भी अगर हमें याद रखना है तो ये पी है हमारा। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दो, ये पी को हम उल्टा लिख दें और एक लाइन खींच दें तो कितना हो गया, 16। यहां से याद रख सकते हैं, तो पी के पे कितना है, 16 पे पी होता है। ठीक है, 17 क्यों, ये भैया हमारा क्यों है, इसको ऐसे बना लो, तो ये कितना हो गया, 17। याद रखने का अलग तरीका है ये, पी क्यों हो गया तुम्हारा। अब पी क्यू आर, आर कितना 8, यानी कि अगर हम आर को देखें तो आर को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जोड़ लो, 1 लिख दो, बन गया 18। ठीक है, तो आर कितना है, 18 नंबर पे। ठीक, ये तुम्हारा आर 18 नंबर, पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर जो ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है। देखो इसमें पी क्यू आर दिख रहा, पी क्यू और आर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कहीं से कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है, पी क्यू आर एस, पी आर एस। चलिए इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, इस पीडीएफ में शायद कुछ आंसर नहीं है, इसका आंसर कितना आ रहा है, पी क्यू आर एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, पी आर क्यू और अगला लेटर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आर और अगला लेटर क्या होगा, पी आर। पी किस तरीके से आर से संबंध रखता है और क्यू किस तरीके से जो है संबंध रखेगा अगले लेटर से, वो लेटर हमको बताना है। ठीक है, तो पी हमारा कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर है। पी क्यू आर यानी कि 16 और 18 नंबर पर ये आर आता है, 18 नंबर पे आ रहा है। 16 में 18 यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। क्यों 17 नंबर पे आएगा। ठीक है, क्यों क्या आएगा, 17 नंबर पे आएगा। 17 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, +2 कर दो, 17 और 2 कितने हो गए, 19 हो गए। यानी 19 नंबर पे कौन सा आ रहा है, T20। ठीक है, टी को हम 20 से याद रखेंगे कि टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है, 20। तो क्या होता है एस और टी, एस उससे पहले आता है, यानी 19 नंबर पे आएगा एस। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, चौथा टॉपिक आ गया। ठीक है, अब क्या है, फोर्थ टॉपिक हमारा आ गया। ठीक, चौथा टॉपिक आ गया हमारे पास, जो क्या है, आकृति से संबंधित है। चौथा टॉपिक किससे है, आकृति से संबंधित, आकृति समानता। फोर्थ टॉपिक जो हमारा होगा किससे होगा, आकृति समानता, यानी कि फिगर देखे जाएंगे इसमें। ठीक है, फिगर कैसे बने, स्क्वायर है, सर्किल है, क्यूब है, इस तरीके से। चलिए इसका पहला प्रश्न जो एग्जाम्पल के तौर पे है, इसका पहला प्रश्न जो एग्जाम्पल के तौर पे है, स्क्वायर क्यूब। इस यहां पर दिया गया है स्क्वायर और क्यूब, यानी कि स्क्वायर जो है वो किस तरह संबंधित है, क्यूब से। अब अगर हम देखें तो स्क्वायर क्या है, एक 2D मॉडल है, यानी किस तरीके से, 2 डायमेंशन।
और क्यूब क्या है, 3D। क्यूब यानी कि 3D है। अब क्यूब में देखो किस तरीके से होता है क्यूब, इस तरीके से 3D मॉडल है इसका, 3 डायमेंशन होती है इसमें। तो जब स्क्वायर क्यूब से संबंधित है तो जो सर्किल होगा यानी कि जो गोला होगा वो किससे संबंधित होगा, ठीक है, जो सर्किल है, वृत्त है, जो वृत्त केवल बनेगा तो किससे संबंधित होगा, गोला से संबंधित होगा, यानी कि स्पेयर से संबंधित होगा, ठीक है, स्पेयर से संबंधित होगा। इसका जो बनेगा इसको हिंदी में बोलेंगे गोला, ठीक है, ये स्पेयर से संबंधित होगा, ये हो जाएगा गोला, ठीक है। जो सर्किल है वो किससे संबंधित होगा, गोले से संबंधित होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो बताया गया है, ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हैं सारे, इस आकृति वाले के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब ट्राइंगल से क्या बन रहा है, पिरामिड। ट्राइंगल से क्या बनना, पिरामिड। तो सर्किल से क्या बनेगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। जब ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल से क्या बनेगा, पिरामिड, यानी ट्राइंगल से क्या बनेगा, यहाँ पर पिरामिड बनेगा, यानी कि जो ट्राइंगल है हमारा उसे क्या बना रहे हैं, पिरामिड। तो सर्किल से क्या बनाएंगे, अब सर्किल से इसमें देखने वाली बात यह है कि ना तो रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है, और ना ही कोई कोन बन सकता है। भाई कोन 3D मॉडल है वो भी नहीं बन सकता है। सिलेंडर बिल्कुल नहीं बन सकता क्योंकि उसमें बीच में कोई वैसा दिया नहीं गया, सर्किल गोल होता है। तो सर्किल किससे, स्फीयर से ही संबंधित, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल में साइड दी गई 3। ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी, 3 साइड होंगी, ठीक है। और स्क्वायर में कितनी साइडें होती है, बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन है, साफ क्वेश्चन है कि ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं तो स्क्वायर में कितनी साइड होंगी। चलो देख लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है, कितनी साइड है, ए और ए। यहाँ पे कितनी साइड है, 4 साइड है, ठीक है, कितनी है, 4 साइड है। तो स्क्वायर में कितनी साइडें होंगी, 4 साइड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल जो है उसमें कितने कॉर्नर हैं। ट्रायंगल बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रायंगल में कितने कॉर्नर हैं, ठीक, ये तुम्हारा ट्रायंगल है और उसके बाद इसमें क्या दिया गया, कॉर्नर। ट्रायंगल में कितने कॉर्नर हैं, 3। भाई कोई भी ट्रायंगल होगा, तिकोना कोई आकृति है तो उसमें कितने कोने होंगे, 1 2 और 3, 3 कोने होंगे। उसके बाद हमारा दिया गया है रेक्टेंगल, यानी कि आयत दिया गया, आयत रेक्टेंगल में कितने कोने होंगे। चलिए रेक्टेंगल हम बना लिए। अब देखो यहाँ पे कितने कोने, 1 2 3 4, यानी कि 4 कोने हैं पूरे रेक्टेंगल में, ठीक। रेक्टेंगल में कितने कोने हैं, 4। अब देखते हैं यहाँ कितने कॉर्नर्स हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल सही आंसर इसका, 4 कॉर्नर्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन यहां पर, ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या है, ठीक, ये कॉर्नर वाला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब ये क्वेश्चन एक और दिया गया है जो कि क्यूब किससे रिलेटेड है, स्क्वायर से, यानी कि क्यूब जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, स्क्वायर से। क्यूब किससे रिलेटेड है, स्क्वायर से। तो बॉल किससे रिलेटेड होगी, ठीक है, क्यूबिक जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, स्क्वायर से, ठीक है। तो बॉल किससे रिलेटेड होगी, अब बॉल देख लेते हैं। बॉल देखो, बॉल पहली बात तो सर्किल है, ठीक है, सर्किल हम कह नहीं सकते क्योंकि ये 2D मॉडल है, और बॉल यहां पर क्या है, 3D मॉडल है, ठीक है। बॉल क्या है यहाँ पर, 3D मॉडल है, तो जो सर्किल है वो तो ऑप्शन कट हो जाएगा। ओवल शेप नहीं है बॉल, क्योंकि सर्किल गोल में होती है, ठीक है। राउंड हम कह नहीं सकते, राउंड का मतलब उसके चारों तरफ खींची हुई लाइन होती है राउंड, ठीक है, राउंड भी यहाँ। तो स्पेयर जो है, स्पेयर क्या होता है, पूरा भरा हुआ गोला, ठीक है। तो स्पेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अब कितने आते हैं, अब हमने आपको हर एक टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब आएंगे मिश्रित क्वेश्चन, यानी कि मिश्रित प्रश्न होंगे। अब सारे जो क्वेश्चन होंगे वो किससे होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पेन राइट, यानी कि मिक्स क्वेश्चन का मतलब होता है हर टॉपिक से। अभी हमने 4 अलग अलग प्रकार बताए, चारों प्रकारों के अलग अलग क्वेश्चन बताए। अब ये जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के तौर पे है, ये यूपीएसआई के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, पेन जिस प्रकार संबंध रख रहा है राइट से, यानी पेन से क्या काम होता है, लिखने का काम होता है, उसी प्रकार से नाइफ से क्या काम होगा, ठीक है, नाइफ से क्या काम होगा। तो यहां पर दिख रहा है कि कट, फटाफट करके खत्म करते हैं क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बच्चा बोर होने लगता है,
ठीक है। चाकू से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। ये नाइफ है, ठीक है, नाइफ से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। आप लोग भी इसके आंसर देखते रहिए। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, ईयर, ठीक है। थोड़ा सा लेवल टफ होगा समझने की, थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना। ईयर, ईयर यानी कान, कान से क्या करते हैं हम, हेयर यानी कि क्या करते हैं, सुनते हैं। तो उसी प्रकार आईज से हम क्या करेंगे, चलिए बताइए। आईज से हम क्या कर सकते हैं, वॉच, स्लीप या ब्लिंक। इसका काम क्या है, सी मतलब देखना, ठीक है। इसका काम क्या है, सी यानी कि देखना। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तुम्हारे गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है तुम्हारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, कुछ फ्रूट से रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। अब फलों से रिलेटेड दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है मैंगो, ठीक है। यानी कि मैंगो जो है वो एक क्या है, फ्रूट है। मैंगो क्या है, एक फल है, फ्रूट है, यानी कि मैंगो क्या है, फ्रूट है। तो उसी प्रकार से मैंगो क्या है, एक फ्रूट है। उसी प्रकार से क्या है, पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, पोटैटो मतलब क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। और आलू क्या है, हम सब भारतीय जानते हैं आलू के बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मम्मी परेशान है, हम भी परेशान हैं, दे आलू दे आलू दे आलू, सुबह शाम आलू। तो इंडियंस का अगर हम यूपी नॉर्थ में देखें तो सुबह शाम आलू की सब्जी, ठीक है। तो आलू क्या है, सब्जी है। चलिए तो आलू क्या है, वेजिटेबल, यानी आप समझ में आ गया कि वेजिटेबल है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी वेजिटेबल इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, प्रोफेशन से रिलेटेड है, यानी कि टीचर। टीचर कहां काम कर रहा है, स्कूल में। तो लॉयर कहां काम करेगा, कोर्ट में। वेरी गुड, कहां काम करेगा, कोर्ट में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, क्यूब। स्क्वायर जो क्या बन सकता है, वो क्यूब बन सकता है। और सर्किल क्या बन सकता है, स्पेयर, बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्या बन सकता है, स्पेयर बन सकता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्पेयर होगा, ठीक है। स्क्वायर से क्या बन सकता है, क्यूब। अभी हमने आपको बताया ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर से ही हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। क्यूब कुछ इस तरीके से होगा, जिसकी कितनी होंगी, 3 डायमेंशन, हाइट, लेंथ, ब्रीथ और हाइट हो गई। यहाँ पे केवल लेंथ इंटू ब्रीथ होती है, और यहाँ क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। यहाँ पर तीनों चीजें होंगी, ठीक है। हालांकि अगर हम देखें तो जो क्यूब है, ठीक है, क्यूब में क्या होती है, एल बी एच तीनों सेम होती है, यानी कि तीनों क्या होंगी, सेम होंगे। तीनों को हम ए ही मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर क्यूब होता तो उसकी साइड से अलग अलग होती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब जो आया है वो लेवल थोड़ा सा बढ़ गया क्वेश्चंस का। अब यहां पर हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं, किसके, यूपीएसआई लेवल के। अभी तुम्हारा बिल्कुल बेसिक चल रहा था, बिल्कुल जीरो से हम क्वेश्चन बता रहे थे, इतने ही इजी क्वेश्चन फटाफट आंसर लग रहे थे। अब थोड़ा लेवल बढ़ा है। अब जो लेवल है यूपीएसआई लेवल की क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। हमने तो आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल इजिली बता दिया। अब आगे चलते हैं, यूपीएसआई लेवल के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन इसमें है, स्लाइड पे हमने ऐड कर रखे हैं। 25 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो यूपीएसआई लेवल के होंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो इसमें टीचर हम समझ रहे होंगे, लेक्चरर, ठीक है। टीचर क्या होता है, लेक्चर देता है। तो सेफ क्या करता है, सेफ जो होता है वो क्या करता है, कोई बताएगा, सेफ क्या करता है बताइए। सेफ का संबंध किससे होगा, टीचर अगर लेक्चर देता है तो सेफ क्या करता है, कुक करता है, खाना बनाता है, ठीक है। सेफ क्या करता है, कुक करता है, चीजों को पकाता है, कुक करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑर्थर यानी कि जो लेखक है वो क्या करता है, बुक को लिखता है। और पेंटर क्या करेगा, ये क्या करता है, बुक को लिखता है। तो पेंटर क्या करेगा, बिल्कुल आसान, पेंटर क्या करता है, पेंट करता है। पेंटर क्या करता है, पेंट करता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब आता है लॉयर, क्वेश्चन घुमा फिरा के। लॉयर कहां कोर्ट काम करता है, कोर्ट में। लॉयर कहां काम करता है, कोर्ट में। इसलिए सोल्जर किससे रिलेटेड है, सोल्जर किससे रिलेटेड होगा, सोल्जर जो आर्मी मैन होता है वो किससे रिलेटेड होगा, आर्मी मैन हमेशा किससे रिलेटेड होता है, आर्मी से, ठीक है। आर्मी मैन किससे रिलेटेड होता है, आर्मी से रिलेटेड होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डॉक्टर का संबंध किससे है? मेडिसिन से, यानी डॉक्टर्स हमारे लिए क्या जो रिकमेंड करते हैं वो क्या करते हैं? मेडिसिन। तो कारपेंटर, अब कारपेंटर यहां पर है, ठीक है। कारपेंटर का संबंध किससे होगा? कब कारपेंटर का संबंध हम यहां देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या देख रहा है? वुड, लकड़ी से कोई संबंध नहीं, ठीक है। ये क्या? हैमर, हथौड़ी, नेल्स, ठीक है, और फर्नीचर। हमें तो लगता है चारों ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। यहां पर क्या है? चारों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन नहीं, यहां पर जो बताया गया, पहले शब्दों को समझो। डॉक्टर के साथ क्या रहता है? मेडिसिन रहती है। तो कारपेंटर के साथ क्या रहेगा? बोलो। कारपेंटर काम तो लकड़ी का ही करेगा, ठीक है। कारपेंटर का काम करेगा, लकड़ी का काम करेगा, ठीक। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन बहुत सारी है, हम हर ऑप्शन को आपको समझाएंगे। वुड यानी कि लकड़ी। अब कोई को लगा देंगे कि हाँ वुड लकड़ी, कारपेंटर के साथ लकड़ी थी, लेकिन केवल लकड़ी थोड़ी ना कारपेंटर के पास जाएगी, ना केवल हैमर जाएगा, ना केवल नेल्स जाएंगे। कारपेंटर के साथ क्या क्या रहता है? ठीक है, कारपेंटर के साथ फर्नीचर रहेगा, जैसे डॉक्टर के साथ मेडिसिन रहेगी, उसे कारपेंटर के साथ क्या रहेगा? फर्नीचर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे क्या है? फार्मर क्या करता है? फसलें उगाता है। फार्मर क्या करता है? फसल उगाता है। तो पायलट क्या करेगा मेरा भाई? अब फार्मर, पायलट जो है फर्नीचर थोड़ी ना बनाएगा, ठीक है। फार्मर क्या करता है? क्रॉप्स, यानी जो हमारे बात के किसान है वो क्या करते हैं? फसलें उगाते हैं। तो पायलट क्या करेगा? पायलट इसमें से क्या करेगा? पायलट क्या क्या होगा? फ्लाइट, एयर और पोर्ट। तो एयरपोर्ट से पायलट का कोई संबंध नहीं, ठीक है। पायलट का संबंध किससे होगा? ना फ्लाइट से, ना एयर से, किससे होगा? प्लेन, ठीक है। इसका संबंध किससे होगा? प्लेन, यानी कि जहाज को उड़ाएगा। तो यहां पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब जो सिंगर है, ठीक है, सिंगर, सिंगर क्या करता है? सॉन्ग्स यानी गाने गाता है। तो राइटर क्या करेगा? चलिए, राइटर क्या करेगा? सिंगर क्या करता है? गाने गाता है। तो राइटर क्या करेगा? स्टोरी लिखेगा। जो राइटर होता है वो क्या करेगा? स्टोरी लिखेगा। यानी इसका जो आंसर करेक्ट है वो क्या है? स्टोरी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्टोरी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में क्या है? कुछ और इसमें मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। चलिए अब मैथ के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पांच किस प्रकार संबंध रख रहा है 25 से? यानी कि पांच का स्क्वायर कितना है? 25। पांच का स्क्वायर कितना है? 25। वैसे ही सात का स्क्वायर कितना होगा? 49, सभी को पता है। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बिल्कुल 5 सेकंड में आंसर हम लोग निकाल के रेडी कर देंगे। इसका क्या करेंगे? 5 सेकंड में आंसर बिल्कुल निकाल के रेडी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, तीन किस प्रकार संबंध रख रहा है 9 से? तो 6 किस प्रकार संबंध रखेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या है? 36 है, बिल्कुल बुद्धिमान है कि 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 9, ठीक है। वैसे ही 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 8 किस प्रकार संबंध रख रहा है? 64 से 8 किस प्रकार संबंध रख रहा है? 64 से, यानी समझ गए हम 8 का स्क्वायर कितना है? 64, 64 है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 मेरे भाइयों, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर अगर 81 है तो 81 इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि 9 के बाद यहां क्या होगा? 81 होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी नंबर सिस्टम का नंबर का ही क्वेश्चन है। 2 का रिलेशन किससे है? 8 से। तो 3 का रिलेशन किससे है? ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए अगर हम देखें तो 2 में अगर हम +6 करें तो कितना हो जाता है? 8। और 3 में अगर हम +6 करें तो कितना हो जाता है? 9। यानी कि हम मान ले तो ऑप्शन 9 सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 9 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 4 संबंध रख रहा है किससे? 16 से।
तो जो 5 होगा उसका रिलेशन क्या होगा, ठीक है, उसका रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे होगा वो क्या नंबर होगा। तो हम देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी अगर देखते हैं इसमें कोई आंसर 25 है, हाँ बिल्कुल 25 है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना है, 10 का अगर स्क्वायर देखा जाए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, बिल्कुल समझदार हो तुम लोग, 1 to 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए डी से संबंधित है तो बी किससे संबंधित होगा। आप ए से डी तक जा रहे हैं, यानी कि ए बी सी और डी, यानी ए फर्स्ट नंबर पर है और डी कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे, यानी क्या हो रहा है +3 हो रहा है यहाँ पर। तो ए कौन से बी कौन से नंबर पे 2 पर है, यहाँ पे अगर +3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 नंबर पे क्या हो जाएगा ई, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम पी, यानी कि जो एम है वो किससे संबंधित है पी से, और एन फिर किससे संबंधित होगा। तो अब यहां देखें हम लोग एम क्या हमारा 13 नंबर पे, हमने बताया था एम को ऐसे उल्टा कर देना 13 बन जाएगा, और पी कितने नंबर पर है 16 नंबर पर, यानी कितना बढ़ रहा है +3। अब एन को देखें हम 14 नंबर पर है, ठीक है, तो अगला नंबर कहां पे होगा, ठीक है, 14 में क्या करेंगे हम +3 कर देंगे, 4 दिन कितना होता है 17, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर, क्यों आंसर आंसर, ठीक है, 17 नंबर पे कितना होता है क्यों। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्यों बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब आसानी से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न, ए किस प्रकार जेड से संबंधित है, बी किस प्रकार किस संबंधित है। अब ये देखो पहला लेटर है, ये क्या है 26 है, ये कितना हो गया ये 2 हो गया, तो इसमें भी, अब इसमें क्या हो रहा है घट जाएंगे, वाई से जेड से क्या कर दो यहाँ पे वाई कर दो, यानी कि इसका जो वाई आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फाबेट का पहला था, ये लास्ट था, ये दूसरा है, तो उसका पीछे से दूसरा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 25। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 डिजिट के लिए, ठीक है, ए सी ई, ठीक है, डी बी डी एफ, यानी कि ए सी ई और बी डी और एफ, ठीक है, बी डी और एफ। चलिए ए कितने नंबर पर है 1 नंबर पर, सी ए बी सी यानी 3 नंबर पर, ई कितने नंबर पर 5 नंबर पर। यहां देखते हैं ये 2 हो गया और ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया, यानी हर कंडीशन में क्या हो रहा +1, ठीक है, हर कंडीशन में क्या हो रहा है +1। तो अगले वाले में हम यही करेंगे। जी के बाद क्या आता है एच, आई के बाद क्या आता है बताइए, आई के बाद क्या आता है आई जे, और के के बाद क्या आता है एल, यानी कि जे जेड, ठीक है, एच जे एल, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, यानी कि एक्स वाई जेड संबंधित हैं यू वी डब्ल्यू से, बिल्कुल यहां पर वही चीज सॉल्व होगी कि अब यहां पर यूज वही होंगे नंबर्स। एक्स कितने नंबर पे है 4 लाइनें यानी 24, वाई हमारा 25 पर रहेगा, जेड हमारा क्या रहेगा 26, इनको देख लेते हैं। डब्ल्यू हमारा 23, वी 22 और यू हो जाएगा 21, ठीक है। अब देखो यहां से क्या संबंध बन के आ रहा है हमारे पास, चलिए देखते हैं। 24 से क्या हो गया 21 यानी क्या हो गया -3, 25 से हो गया 22 यानी कि -3, 26 से क्या हो गया 3 यानी कि 23 यानी कि -3। यहां पर हमें सीरीज तुरंत पता चल गई, इससे क्या संबंध है कि -3 हो रहे हैं। चलिए ठीक है, -3 हो रहे हैं। अब देखते हैं आर एस टी, यानी कि जो आर एस और टी है, अब आर से क्या करना है -3 करने हैं, तो आर मान लो कितने नंबर पर है, ठीक है, आर को हम देखते हैं कितने नंबर पर है 18 नंबर पर, एस कितना है 19, टी कितना है 20। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 हम क्या कर देंगे, हर सभी से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक।
अब इसमें से अगर 3 माइनस करोगे तो कितना होगा, -3 और -3, तीनों से -3 कर दिया। चलिए 18 में से 3 माइनस किया, कितना बच गया 15, 19 में 3 माइनस कर दिया तो कितना बचा 16, 20 में 3 माइनस किया तो 17 बचा। अब 15, 16 और 17 पर कौन कौन से अल्फाबेट होंगे, 15 पर ओ, 16 पर पी, 17 पर क्यू, यानी कि ओ पी क्यू इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें यूपीएसआई वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी डी और एफ, भाई इस किससे संबंध रख रहा है, एच जे और एल से, ठीक है। बी डी एफ यानी कि बी कितने नंबर पर है हमारा, बी नंबर पे है 2, ये कितने नंबर पे है 4, एफ कितने नंबर पे 6। चलिए इसको देखते हैं, ये कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है, ये 10 नंबर पर है और ये 12 नंबर पर है। चलिए अब देखिए यहां से यहां कितना प्लस हो रहा, 6, यहां कितना प्लस हो रहा 6, यहां कितना प्लस हो रहा 6। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। हम पहले देखेंगे कौन सा नंबर लिख लेंगे, इसका आंसर क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका, सबसे पहले जो भी दिया गया है उसके सारे प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, जो भी प्लेस वैल्यू, जैसे बी की कितनी दी गई है 2, डी की 4, एफ की 6, एच की, जे की और एल की जितने भी डिजिट दी गई वैल्यू लिख लो, तुरंत सामने दिख जाएगा क्या क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 6 प्लस हो रहे हैं। चलिए पी क्यू आर है, अब इसके लिए हम क्या संबंध देखेंगे, अब पी क्यू और आर, यानी पी कितने नंबर पर है 16, क्यू कितने नंबर पे 17, आर कितने नंबर पर 18। हमें क्या करना है 6 प्लस करना है, सब में क्या करना है 6 प्लस करना है। अगर हम 16 में 6 प्लस कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है 22, 17 में अगर हम 6 प्लस कर रहे हैं, ठीक है 17 में क्या प्लस कर रहे हैं, ठीक 17 में हम क्या प्लस कर रहे हैं 6 प्लस कर रहे हैं, तीनों में हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 6 किया तो कितना हो गया 22 हो गया, और प्लस यहाँ पे भी 6 हमने प्लस किया तो 7 6 13 यानी कि 23 हो गया। इसमें भी अगर हम प्लस 6 करेंगे तो 8 6 14 यानी कि 24 हो गया। तो हमारे पास क्या नंबर निकल गया है 22, 23 और 24। 22 पे वी होता है, 23 पे डब्ल्यू होता है, ठीक है, और 24 पे क्या होता है एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, वी डब्ल्यू और एक्स। यहां से तुरंत हम आंसर निकाल सकते हैं, वैल्यू लिखो और दिखा क्या करना है माइनस करना है और तुरंत आंसर उठा के लिख देंगे, वी डब्ल्यू और एक्स इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल पड़ते हैं। अब वही आ गया आकृति बेसिस पे ठीक है, यानी कि आकृतियां जो होती हैं उनके बेसिस पे आ गया। अब सर्किल से क्या बना रहे हो स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या बनाएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसको स्क्वायर से क्या बनाएंगे क्यूब बनाएंगे, क्योंकि यहाँ 2D से किसमें जा रहा है 3D में मॉडल जा रहा है, ठीक है, तो ये भी जो स्क्वायर है वो क्या है 2D है, ठीक। अब स्क्वायर से क्या बनेगा 3D बनेगा, तो क्या बनेगा क्यूब बनेगा, सिंपल बात है, क्योंकि रेक्टेंगल बन नहीं सकता, ट्रायंगल बन नहीं सकता, सर्किल बन नहीं सकता, क्योंकि शेप वहां पे क्या है स्क्वायर। अब स्क्वायर शेप है, इसका क्या बनाओगे रेक्टेंगल बनाओगे, बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल कैसा शेप होता है इस तरीके से होता है, सिलेंडर कैसा होता है इस तरीके से होता है, यानी कि कोई भी संबंध इससे नहीं रख रहा है, तो सबसे स्क्वायर किससे बनेगा क्यूब से। चलिए तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल से क्या बना रहे हैं लोग, पिरामिड बना रहे हैं, ट्रायंगल से क्या बना रहे हैं पिरामिड, जो ट्रायंगल होता है उससे क्या बना रहे हैं पिरामिड बना रहे हैं। तो रेक्टेंगल से क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले, रेक्टेंगल है तो क्यूब तो पहली बार में कट हो जाएगा, स्क्वायर इसके चांसेस हैं बन सकता है, नहीं बन सकता क्योंकि ये भी इसके साइड सारी सिंपल होती है, सर्किल कोई सवाल ही नहीं उठता, सर्किल होगा क्योंकि वहां पे रेक्टेंगल शेप है, तो उससे क्या बन जाएगा केवल और केवल क्यूबॉइड बन सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है तुम्हारा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है क्यूबॉइड बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लाइन से हम क्या बना रहे हैं रे बना रहे हैं, जो लाइन होती है हमारी उससे क्या हम बना सकते हैं इस तरीके से रे बना सकते हैं। जो डॉट है, ठीक है डॉट यानी कि पॉइंट, अब डॉट के लिए हमारे पास देखो ना तो एंगल बन सकता है, ठीक है, जो पॉइंट है हमारा उस पॉइंट से क्या बन सकता है लाइन भी नहीं होगा, सर्किल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉइंट को हम डॉट बोल सकते हैं, एक लाइन को हम रे बोल सकते हैं और पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं डॉट बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है डी ओ टी डॉट यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन क्या है, पेंटागोनल। पेंटागोनल यहाँ पेंट का मतलब क्या होता है, 5। ठीक है, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नोन, डेक्ट, ये क्या होते हैं, 1 2 3 कम। तो पेंट का मतलब क्या है, 5। तो इसकी कितनी साइडें होती हैं, 5। तो हेक्स का मतलब कितना हो जाएगा, 6। तो इसकी कितनी साइडें होंगी, 6, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब स्क्वायर, स्क्वायर क्या डिसाइड करेगा, एरिया, यानी कि जो भी स्क्वायर होगा वो क्या करेगा, कोई ना कोई एरिया निकालेगा। ठीक है, तो क्यूब में क्या होगा, क्यूब यानी कि 3D मॉडल है। ठीक है, क्यूब क्या है, पूरा 3D मॉडल है इस तरीके से। तो क्यूब में पूरा क्या होगा, साइडे, एजेस, फेसेस, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होंगे। क्यूब में क्या होगा, वैल्यूम होगा। क्या होगा क्यूब में, वैल्यूम होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, कोन। अब कोन क्या है, सर्किल बेस है। चलिए अब ये कह रहे हैं जो कोन है, यानी कोन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कोन कैसा होता है, इस तरीके से होता है कोन। चलिए कोन इस तरीके से हो गया। अब कोन किससे बेसिस है, सर्किल बेस पे। चलिए मानते हैं भाई सर्किल बेस पे, नीचे सर्किल बनाए, क्योंकि कोई भी कोन होता है वो किस पे बेसिस होता है, सर्किल पे। अब जो सिलेंडर है वो किस पे बेस होगा, ठीक है, चलिए सिलेंडर, सिलेंडर किस पे बेस है, रेक्टेंगल, ठीक है, सर्कुलर, ट्रायंगल और स्क्वायर। तो देखिए सिलेंडर जो है, स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यही कट गया। ट्रायंगल बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सर्कुलर यानी गोल गोल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो किस पे होगा, रेक्टेंगल बेस पे होगा। लेकिन अगर रेक्टेंगल बेस कैसे होगा, ये भी समझो, जैसे जो भी सिलेंडर होता है वो इस तरीके से बना होता है। ठीक, अब सिलेंडर क्या होता है, एक चौकोर पन्ने को मोड़ करके सिलेंडर बनाया जाता है। ठीक है, जो पेज होता है इस तरीके का लंबा पेज होगा, कोई ना कोई लंबा पेज होता है, उसको ऐसे रोटेट करके सर्किल करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, और घुमा के उसको क्या करते हैं, गोल करके सिलेंडर बनाते हैं। तो सिलेंडर किस पे बेस होगा, रेक्टेंगल पे बेस होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के तौर चलते हैं। अब फिश का संबंध वाटर से बर्ड का संबंध कैसे होगा। मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो बर्ड कहाँ रहेगी, मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो चिड़िया कहाँ रहेगी, सब सिंपल सी बात, हवा में नहीं। ठीक है, स्काई में बिल्कुल नहीं। ट्री पर कहाँ रहेगी, नेक्स्ट, यानी कि घोंसले में रहेगी। चिड़िया कहाँ रहेगी, नेक्स्ट में रहेगी। ठीक, नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइफ से ये बोल रहे हैं कट किया जा रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन ये समझ में आ गया। नाइफ से क्या काम हो रहा है, नाइफ से क्या काम हो रहा है, कट हो रहा है। नाइफ से क्या हो रहा, कट हो रहा। तो पेन से क्या करते हैं हम लोग, राइट करते हैं, लिखते हैं। पेन से क्या करते हैं, राइट करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट वही हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी। ये क्वेश्चन कौन सा, सन किससे रिलेटेड है, सन किससे रिलेटेड है, डे से। तो मून किससे रिलेटेड होगा, नाइट से। मून किससे रिलेटेड होगा, नाइट से। चलिए अगला क्वेश्चन, किंग क्वीन से रिलेटेड है। किंग से किससे रिलेटेड है, किंग रिलेटेड है क्वीन से। किंग किससे रिलेटेड है, क्वीन से। तो हस्बैंड जो हमारे होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, वाइफ से होंगे, सिंपल सी बात है। अगर रख रहा है तो जो हस्बैंड किससे संबंधित होंगे, वाइफ से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर तुम्हारा है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो गया, आगे चलते हैं। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है जो हमने एग्जाम्पल पे समझाया था। एयर किससे रिलेटेड है, हेयरिंग यानी सुनने से। तो आईज से हम क्या करते हैं, आईज से क्या करते हैं, ठीक है, आंखों से सोते हैं, बिल्कुल नहीं। ब्लिंक, वॉच, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी से हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखने का काम करते हैं आंख से। चलिए इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर इसका सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मैंगो क्या है, एक तरीके का फ्रूट है। मैंगो क्या है, एक तरीके का फ्रूट है। मैंगो क्या है, फ्रूट है। तो कैरेट क्या है, कैरेट क्या है, कैरेट को हम समझे, कैरेट क्या है, मैंगो जो है फल है, हमको समझ में आ गया। तो कैरेट क्या है, एक तरीके की सब्जी है, यानी कि वेजिटेबल है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका वेजिटेबल क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर सारी स्लाइड्स खत्म होती हैं
और यहाँ पर हमने आपको जितनी भी प्रीवियस क्वेश्चन थे, अब इसका जो पीडीएफ होगा, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको सारे बता दिए, ठीक है, इसका सारा पीडीएफ आपके जो है लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। और बाकी अगली क्लास के लिए जो हमने सिलेबस में दूसरा टॉपिक बताया था, वो दूसरा टॉपिक आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।